दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से वेदांता के मामले में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे वॉइसराय रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी वेदांता के ऊपर। वेदांता के कारोबार को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। वो एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका के, जो पहले शेयर शॉर्ट करते और उसके बाद में रिपोर्ट लेके आते जिससे कि शेयर की प्राइस गिरे और वो फ़ायदा उठाए। अब ये मामले को लेकर पीआईएल दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पूरी अपडेट क्या समझेंगे उस वीडियो के माध्यम से। और एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश में कंपनी को एक नया एक ब्लॉक मिला है। ये देख सकते हो कि ई नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने बोली में ये एक माइनिंग ब्लॉक जीता है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और डी मर्जर को लेकर देख सकते हो कि सवाल उठाए गए सरकार की तरफ से, तो डी मर्जर कब तक होगा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है। क्या तब तक कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 82,626 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 387 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.47% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो पिछले कुछ दिनों से जो तेज़ी का दौर चल रहा था उस पर ब्रेक लग गया और आज आधा % के आसपास की गिरावट हुई। अब इस गिरावट के बावजूद भी जो गुड न्यूज़ ये है कि आज वेदांता में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो देखो कि वेदांता लिमिटेड में 455 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.022% की तेज़ी थी। ये तेज़ी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम क्लोजिंग ग्रीन रही है, जबकि बाजार में गिरावट थी। और खबर भी एक तरह से थोड़ी सी चिंताजनक निकल कर आई थी कि अब पीआईएल का लेकर जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो कि शुक्रवार को शेयर बाजार को जो जानकारी दी है कंपनी की तरफ से कि उसको आंध्र प्रदेश के पन्नम मैगजीन ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित कर दिया गया है। तो कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित ई नीलामी प्रक्रिया में प्रारंभिक बोली में योग्य होने के बाद भाग लिया था। तो ये ऑनलाइन बिडिंग थी। आंध्र प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वेदांता को 18 सितंबर 2025 को प्रेफर्ड बिडर के रूप में चुना गया है। यह ब्लॉक 152 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और वर्तमान में G4 एक्सेलरेशन पर स्तर पर है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस प्रदान करना उन शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगा जो टेंडर के डॉक्यूमेंट में तय किए गए। इनमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। यानी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज अभी कंप्लीट करनी होगी। पन्नम मैगजीन ब्लॉक का टेंडर 10 जुलाई 2025 को जारी नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किया गया था। इस ब्लॉक का अलॉटमेंट पूरा होने के बाद वेदांता के खनिज संसाधन पोर्टफोलियो को मजबूती मिलने की उम्मीद है, यानी आने वाले समय कंपनी को इसका और फायदा देखने को मिलेगा। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वेदांता और उसकी ग्रुप कंपनियों पर वॉइसराय रिसर्च की रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी, यानी पीआईएल दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। तो कोर्ट ने इस पीआईएल को अब किसी दूसरी बेंच के सामने लिस्ट करने का निर्देश दिया है। याचिका में सेबी, आरबीआई और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से जांच की मांग की गई है। आरोप है कि वेदांता ग्रुप ने वित्तीय गड़बड़ी, प्राइस रिगिंग और नियमों का उल्लंघन किया है। तो वेदांता और उसकी ग्रुप कंपनियों पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में हलचल बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एक और बेंच ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद अब पीआईएल किसी दूसरे बेंच के सामने सुनी जाएगी। तो पूरा मामला देखें तो यह पीआईएल वॉइसराय रिसर्च की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता रिसोर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि कंपनी ने वित्तीय हेराफेरी की है, प्राइस रिगिंग और रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जब मामला निकल कर आया तब जितनी रेटिंग एजेंसियां थे उन्होंने भी वेदांता का साथ दिया।
साथ में जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनका भी कहना है कि गलत नीयत से इल्ज़ाम लगाए गए, क्योंकि ये जो रिसर्च फर्म है ये सिर्फ शॉर्ट सेलर है और अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही है, वेदांता का कामकाज में कमी नहीं है। तो एक तरह से देखें तो ये किसी ने इसको माना नहीं था, शेयर में भी कोई गिरावट नहीं हुई, लेकिन अब पीआईएल लगाई गई है तो पीआईएल की सुनवाई कोई कर नहीं रहा है, एक के बाद एक दूसरी बेंच के सामने जा रही है पीआईएल। तो पीआईएल में कहा गया है कि वॉइस राज ने अपने आरोप सेबी और आरबीआई के सामने रखे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नियामक संस्थाओं की निष्पक्षता और तत्परता पर सवाल उठते हैं। तो वेदांता रिसोर्सेज पर आरोप है कि उसने लिस्टेड वेदांता से भारी डिविडेंड और आर्टिफिशियल ब्रांड फीस के जरिए पैसे बाहर निकाला है। सेबी के नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगा है, जिसमें कहा गया है कि वेदांता रिसोर्सेज ने वेदांता से लोन लेकर उसी कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन इससे संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन के तौर पर डिस्क्लोज नहीं किया। हिंदुस्तान जिंक के मामलों में भी लंबित मुकदमों और स्टैच्यूटरी ड्यूटीज़ की जानकारी समय पर सार्वजनिक नहीं की गई है, ऐसा इल्ज़ाम लगा है। सबसे पहले ये पीआईएल 8 सितंबर को लिस्ट हुई थी, उस समय भी एक बेंच ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। अब दूसरी बेंच ने भी ऐसा ही कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह याचिका किसी दूसरे बेंच के पास भेजी जाएगी, यानी एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच फिलहाल इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे। तो इसमें यह भी सवाल निकल के आ रहा है कि चाहे वो एजेंसियाँ हो जो यहाँ पे इस मामले को सुनना नहीं चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे लोग भी भरोसा नहीं कर रहे। ये एक तरह से ये जो पीआईएल भले लगाई गई, वो पीआईएल की सुनवाई तो करनी होगी, लेकिन सबको पता है कि एक तरह से जो वॉइस रिसर्च है उन्होंने फर्जी के एक मामला बनाया, जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी थी उसी को सामने लेके अपना खुद का फ़ायदा देखने के लिए उसके कुछ तथ्यों को मोड़ तोड़ के ऐसे पेश कर देते हैं, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आए थे। और आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी पूरी जाँच आ चुकी है और वहाँ पर अदानी ग्रुप पाक साफ साबित हुए और सारे इल्ज़ाम झूठे साबित हुए, इसीलिए ऐसी सुनवाई कोई करना नहीं चाहता। तो अभी जो नज़र सबकी होगी नई बेंच पर, पीआईएल पर क्या रुख अपनाती है अगली बेंच। अगर सेबी, आरबीआई और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को जांच का आदेश मिलता है तो वेदांता ग्रुप पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी की ओर से इस ताज़ा घटनाक्रम पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस मामले को लेकर फिलहाल कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें इतना कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल डीमर्जर होना है वेदांता का, 5 हिस्सों में बंटना है, लेकिन ऑयल मिनिस्ट्री ने यहाँ पे सवाल उठाए। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पे 5,600 करोड़ रुपये का जो ड्यू है आरजे ब्लॉक का, वो डिस्प्यूट को लेकर उनका सवाल है कि आने वाले समय ये जो डिस्प्यूट का जो पूरा मामला है ये पैसा डूब सकता है सरकार का। तो उनको यही चिंता है कि डीमर्जर के बाद पैसे वसूल नहीं हो पाएंगे, इसलिए एक बार वो पैसा रिकवर हो उसके बाद में डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़े। यहाँ पे सेबी ने भी कुछ सवाल उठाए, उनका भी कहना है कि जो डीमर्जर का प्लान हमारे सामने लाया गया था उसके बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया, इसीलिए ये उल्लंघन हुआ है। तो अभी देख लो कि जो 17 सितंबर की सुनवाई थी वो भी टल गई है। देखना होगा कि डीमर्जर कितना जल्दी होता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय सारा मामला पटरी पे आए और डीमर्जर, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से सुनवाई आगे बढ़ी है, लेकिन 30 सितंबर की डेडलाइन थी वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय डीमर्जर होगा जरूर। अब समय कितना लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।